आए न मालमवा। मैंने कहा ना मेरी बहन ने कुछ नहीं किया। और फिर ये तुम बार बार क्या जताने की कोशिश करती हो कि मेरी बहन ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। जुर्म नहीं, गुनाह किया है उसने। अगर शादी से पहले इस तरह मैं अपने बाप और भाई को बताए बगैर किसी गैर मर्द की गाड़ी से उतरती तो मेरा बाप और भाई मुझे जिंदा ही काट देते। और एक तुम हो कि अपनी बहन की ऐसे हिमायत कर रहे हो जैसे वो कोई बहुत ही नेक पारसा बहन हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी बहन जैसा इस दुनिया में शरीफ और मासूम कोई भी नहीं, समझी तुम? नेक और पारसा बहन को भाई। भाभी, भाभी, भाभी। क्या हो गया ज़ीशान, खैरियत है? भाभी खैरियत है भी और नहीं भी। आप प्लीज बैठे यहाँ पे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बैठिए ना भाई, प्लीज। क्या हुआ? भाभी, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। क्या? कौन है वो? बता दूंगा लेकिन अभी नहीं। वो क्यों? अरे भाई सरप्राइज है। ज़ीशान, ये कौन सा सरप्राइज है? अरे भाई बता दिया तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना। अब तो मुझे और भी ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ? अरे भाई कहाँ ना सरप्राइज है। आप 2 दिन रुक जाएं, आपको खुद पता लग जाएगा कि वो लड़की कौन है। मैंने उन लोगों को अपने घर डिनर पे इनवाइट किया। अच्छा, तो भाभी की जरूरत इसीलिए है क्योंकि जब वो लोग आए तो मैं मजे मजे के खाने बनाकर उन्हें खिलाऊं, है ना? ये बात तो है ही, लेकिन इस सारे सिलसिले में मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं? वो कैसे? वो कैसे? उनको आने दें, आपको खुद ही पता लग जाएगा। सर आपसे कोई मिलने आई है। मिलने आई है? क्या मतलब है तुम्हारा? सर एक खातून मिलने आई है। भेजो उन्हें। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? मैं माजरत चाहती हूँ, आपको बगैर बताए मैं आपके ऑफिस चली आई, लेकिन मेरी मजबूरी कुछ इस किस्म की थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज आप बैठे। प्लीज मुझे बताएं मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? प्लीज आप इस तरह रोइए तो मत। पानी। जी प्लीज आप खुद को समझो, सुकून से मुझे सारी बात बताएं। अब तबीयत कैसी है आपकी? काफी बेहतर महसूस हो रहा है। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों करती हो बेटा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप तैमूर के अब्बू हैं। जिस तरह से मैं अपने अब्बू का ख्याल रखती थी, उसी तरह से आपका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। क्या हुआ अब्बू? आप रो क्यों रहे हैं? जिसकी अपनी सगी औलाद ने बरसों से उस पर प्यार की नजर नहीं डाली हो, उसे अचानक हमदर्दी और तवज्जो मिल जाए तो वो रोने के सिवा क्या कर सकता है? तुम्हें मेरे आंसुओं में बेबसी और बेयकीनी झलकती नजर नहीं आ रही? इसमें आपका कसूर भी है अब्बू। अगर आपके बेटे आपसे ज़हनी तौर पर दूर हैं, तो आपने भी तो कभी उन्हें अपने करीब करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई गलतफहमी है भी,
तो आपके इस नफरत भरे रवैये की वजह से वो गलतफहमी और बढ़ रही है। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपने अपनी पूरी दौलत गंवा दी? आपकी सबसे कीमती दौलत, आपके दोनों बेटे अब भी आपके हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें आपसे बदगुमान करके आपसे दूर नहीं कर सकती। तुम नहीं समझोगी बेटी, जो इल्जाम इस घर में मुझ पे लग चुका है, उसके बाद भी मेरे बेटों ने मुझे घर के कोने में रहने की इजाजत दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है। आप किस इल्जाम की बात कर रहे हैं? किसने लगाया आप पर इल्जाम? क्या बताऊं, कौन सी मजबूरी मुझे यहाँ खींच कर लाई। बस कुछ ऐसा समझ लें कि मेरी जगह अरीबा आपसे इस मुश्किल घड़ी में मदद लेने के लिए आई। प्लीज़ आप मुझे कुछ बताएंगी तो मैं आपकी मदद करूँगा। आप उसी तरह मेरे लिए काबिल एहतराम है जैसे अरीबा। जीशान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप बिला झिझक आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। खुदा के लिए जीशान से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। अगर मेरे भाई इतने अच्छे होते तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आती। दरअसल आपसे क्या पड़ता, जीशान और तैमूर दोनों मेरे सौतेले भाई। मेरे सगे वालिद की डेथ हो चुकी है। मैं और मेरी माँ बेसहारा थी। प्लीज सौतेले बाप को भी बीवी के सहारे की जरूरत थी। जीशान की माँ अपने दोनों बच्चों को छोड़कर अपने किसी आशिक के साथ भाग गई थी। आप तो हैरान हो रहे होंगे, जीशान से आपकी कितनी अच्छी दोस्ती सही, लेकिन वो आपसे अपने शर्मनाक माजी का जिक्र कभी नहीं करेगा। मेरी माँ ने अपनी सगी औलाद से बढ़कर उनकी खिदमत की, पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तैमूर और जीशान आपके सौतेले भाई हैं। इसका क्रेडिट भी मेरी माँ को जाता है, वरना सौतेली माओं के ज़ेरे साया पलने वाले बच्चे ऐसे होते हैं। कहने को तो वो मेरी सगी माँ है, लेकिन उसने हमेशा अपने सौतेले बेटों को मुझ पर तरजीह दी। प्लीज देखिए, ये मेरा ऑफिस है, कोई आ गया तो क्या सोचेगा? मुझे आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है। ऐसा हो सकता है कि हम दोनों बाहर बैठकर सुकून से बात कर सकें। रिफत औरत नहीं नागन है नागन बेटा। मैंने बिन बाप की बच्ची के सर पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया, उसे बाप का प्यार दिया, लेकिन उसने एक दिन मुझ पर घिनौना इल्जाम लगाकर बाप बेटी के मुकद्दस रिश्ते को हमेशा के लिए पामाल कर दिया। मैं इस इल्जाम का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझ पर फालिज का अटैक हो गया। आज मैं एक जिंदा लाश की तरह इस कोठरी में पड़ा अपनी जिंदगी की रही से ही सांसें पूरी कर रहा हूँ और खुदा से दिन रात दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, मौत से पहले किसी तरह मेरी औलाद पर मेरी बेगुनाही साबित हो जाए, मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। देखें, ये आप लोगों का ज़ाती मामला है। अगर मैं इस सिलसिले में आपकी मदद करना भी चाहूँ ना तो नहीं कर सकता। मैं आपसे मदद नहीं, आपका साथ मांग रही हूँ। आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब है, मैं चंद लम्हों का साथ मांग रही हूँ। मैं समझा नहीं। मैं बहुत अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। मैं किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह सकती। मुझे लगता है ये तन्हाई मुझे मार डालेगी। मैंने कहा ना आपसे, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब आपने अरीबा की मदद की तो मैं ये समझी कि आप बहुत नरम दिल और बहुत अच्छे इंसान हैं।
मगर आपकी सारी मेहरबानियां सिर्फ और सिर्फ अरीबा के लिए हैं। अरीबा आपसे मदद मांगे तो आपकी जान भी हाजिर है। किसी और की जान जाती है तो चली जाए, आपको जरा भी परवाह नहीं। आप तो बहुत संगदिल निकले। आप मुझसे चाहती क्या हैं? मैं आपके कंधे पर सर रख कर अपना दुख शेयर करना चाहती हूँ। और अगर मैं आपको इनकार कर दूँ तो फिर आपको इस इनकार का नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत नहीं ठीक? ठीक हो? अच्छा, ये लाउंज का टीवी कहाँ गया? बेटा वो मैंने बहू के कमरे में रखवा दिया। लेकिन क्यों? उनका टीवी कहाँ है? वो असल में कुछ दिनों से उसका टीवी खराब था, तो मैंने सोचा यहाँ वाला टीवी उसके कमरे में रखवा दूं। वैसे भी मैं कौन सा टीवी देखती हूँ, और तुम्हें भी कोई खास शौक तो है नहीं। शौक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की चीजें उठा के उनके कमरे में रखवा दूं। ठीक है, उनका टीवी खराब था, भाई से कह देती मैं। खैर अब ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इसका खामखा मसला बना लिया जाए। मैं समझ गई, टीवी आपने नहीं रखवाया, भाभी खुद लेकर गई हैं। चलो तुम ऐसा ही समझ लो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, टीवी लाउंज में हो या बहू के कमरे में, हमें उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। फर्क पड़ता है अम्मी, बहुत फर्क पड़ता है, और मैं इन्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। आपके और अरीबा के दरमियान हमदर्दी का जो गहरा रिश्ता है, इस रिश्ते से मैं खूब अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जरा सोचिए, अगर मैंने सबके सामने ये बात ओपन कर दी कि आप अरीबा से कांटेक्ट में रहते हैं और इसे रकम भी भिजवाते रहे हैं, तो माशरे में आपकी और अरीबा की क्या इज्जत रह जाएगी? आप दोनों शादीशुदा हैं, अगर ये बात सामने आ गई तो एक नहीं 2 घर तबाह हो जाएंगे। रीबा के अब्बू, कितने दिन हो गए कि रीबा से बात ही नहीं हुई, नहीं वो हमसे मिलने आई है। मेरा दिल तो अपनी बेटी के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। तो तुम्हें रोका किसने? अम्मी जान के साथ जाकर किसी दिन मिल लो। आप अभी तक अपनी बेटी की तरफ से बदगुमान हैं। नौमान से मिलने के बाद भी अभी तक आपका दिल अपनी बेटी की तरफ से साफ नहीं हुआ। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। वो गलती नौमान से हुई है या अरीबा से, मैं नहीं जानता। ये हकीकत है कि मैं अपने बड़े भाई के सामने शर्मिंदा हुआ हूँ। आप अपने भाई भाभी की बात मुझसे न करें तो अच्छा होगा। उनको तब तो कोई शर्मिंदगी नहीं हुई जब हमारे घर आए हुए मेहमान से पेंगे बढ़ाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। मेरी बेटी का हक छीना उन लोगों ने। अब तो शादी हो गई ना हिना और नौमान की। अगर हिना अपने घर खुश नहीं तो इसका इल्जाम भी मेरी बेटी के सर पे आएगा। यही मसला है। इस खदशे ने मेरी नींदें उड़ाकर रख दी हैं। अगर नौमान की हिना के साथ नहीं निभ रही, इधर अरीबा अपने घर में खुश नहीं। किस्मत में दोनों का साथ कहीं और लिखा था, तो इसे किस्मत का लिखा समझकर भुला क्यों नहीं पा रहे दोनों? अभी तो इल्जाम लगा है। खुदा ना खास्ता इस इल्जाम में जरा सी भी सच्चाई हुई ना, हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे नसरीन बेगम। आज इतनी देर कर दी। ये तुम्हारा कौन सा स्कूल है जहाँ शाम को छुट्टी होती है? अम्मा स्कूल में फंक्शन था, बताया तो था मैंने आपको। ये तुम्हारा स्कूल है
या मुजरा करने वाली का कोठा है जहाँ आए दिन महफिलें मुनक्किद होती रहती हैं। जैसा दिमाग होगा वैसी ही बात सोचिएगा। और आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करें। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। एक दफ़ा शादी करके तलाक ले चुकी हूँ, ज़माने के सारे रंग देख चुकी हूँ, अपने आप को संभाल सकती हूँ। क्या खरीद कर लाई हो? बाद में बताऊंगी आपको। यकीन नहीं आता कि औरत इस हद तक भी गिर सकती है। बाप ना सही, लेकिन बाप जैसे शख्स पर इतना घिनौना इल्जाम लगा सकती है। अगर ये वाकई सच है तो फिर ये औरत अपने गर्ज और मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अम्मी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। लाउंज में से टीवी उठाकर अपने कमरे में ले आई हूँ। अरे अम्मी, किसकी इतनी हिम्मत के मुझे कुछ कह सके। बस बड़ी भी का मुंह बन गया था थोड़ा सा। आप ठीक कहती थी अम्मी, मेरी सास देखने में मीठी छुरी है, बहू बहू करती रहती है हर वक्त, लेकिन जब मैं अपनी मर्जी करती हूँ तो इतना बड़ा मुंह बन जाता है उस औरत का। कहाँ अम्मी, उसकी लाडली बेटी तो कॉलेज गई हुई थी। अगर घर पर होती तो लाउंज में से टीवी उठाकर लाना कोई आसान थोड़ी था मेरे लिए। ये क्या है? टीवी है और क्या, नजर नहीं आ रहा? यही पूछ रहा हूँ, ये टीवी यहाँ पे कैसे आया? मैं लेकर आई हूँ, मेरा टीवी खराब हो गया था। लेकिन क्यों? खराब हो गया तो मुझे बताना था, मैं बनवा के ला देता। कब? क्या मतलब? ऑफ कोर्स जब मुझे टाइम मिलता है ना। अगर इतना ही शौक था टीवी का तो जहेज में 2 टीवी साथ ले आती। दे दिया ना ताना, दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। अगर ऐसी बात थी तो शादी के वक्त अपनी ख्वाहिशें बता देते कि तुम्हारे घर में आकर यूं मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। तुम लोगों की चीजें इस्तेमाल करूंगी तो यूं ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। तो मैं अपने माँ बाप से हर चीज लेकर आती साथ। गजब खुदा का, शादी के वक्त तो तुम्हारी माँ ने अजीम बनने के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे कि मैं अपनी बहू को पलकों पर बिठा कर रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। आपकी बेटी हमें सिर्फ 2 जोड़ों में चाहिए। हो गया? उन बेचारी को कुछ नहीं पता कि उनकी बहू इस घर में आके सारे सामान इधर उधर कर दी। वो बेचारी तुम्हें 2 जोड़ों में ब्याह कर लाई थी कि तुम आके घर को जोड़ोगी, लेकिन माशाल्लाह से तुमने 1.5 इंच की जो मस्जिद बना ली है। ये सारे शौक तो वहीं रख के आने थे ना। कमान, मेरी एक बात गौर से सुन लो। मेरे माँ बाप मेरी हर ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं और तुम्हारी सोच से ज्यादा दे सकते हैं। अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हूँ मैं और मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बकवास बंद करो। जब भी ऑफिस से थका आता हूँ तो दिमाग खराब कर देती हो। तो मेरा यकीन मानो, मेरा दिल नहीं चाहता इस घर में आने को। अच्छा, नहीं दिल करता ना घर में आने को? तो किसने कहा है घर आओ? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ अपनी चहेती अरीबा के पास। बहन, बड़ा एहसान है आपके बेटे का। इसने ऐसे मुश्किल वक्त में याराना, मेरा मतलब है रिश्तेदारी निभाई। अरीबा, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? चलो रिश्तेदारों को कोल्ड ड्रिंक दो। ज़ीशान के मेहमान थे, आप ज़ीशान से ही पूछ लीजिए। बकवास करती हो तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम ज़ीशान को इस्तेमाल करके अपने पुराने आशिक को इस घर में बुलाओगी? आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि अरीबा भाभी का कसूर क्या है। अरे उनको तो पता भी नहीं था कि दावत पे आखिर आ कौन रहा है। या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से अपने किसी दोस्त को खाने पे बुला सकूं?